इस वीडियो में मैं आपको अच्छे रिश्ते के लिए वजीफ़ा, शादी के लिए वजीफ़ा, नौकरी के लिए वजीफ़ा, कोई घर किसी ने लेना है उसके लिए वजीफ़ा, किसी का कोई काम फंसा हुआ है, अटका हुआ है, हल नहीं हो रहा, उसको हल करने का वजीफ़ा, रिस्क में फरावानी का वजीफ़ा, जादू, बुरी नज़र और हसद वगैरह से बचने का वजीफ़ा और बहुत सारे मुख्तलिफ वज़ाइफ मैं आपके सामने इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ जो कि मुजर्रम है। पहला जो वजीफ़ा है ये है कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही, कोई रिश्ता नहीं आ रहा, कोई काम धंधा नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है या रहने के लिए कोई घर नहीं है, जगह नहीं है, तो उसको हल करने के लिए क्या पढ़ा जाए। इसके लिए कुरान की एक आयत है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरऔन और उसके मुशीरों ने मिस्र से निकाल दिया था, तो जब वो मदियन आए तो ना उनके पास रहने के लिए कोई जगह थी, ना उनके पास बीवी थी और ना उनके पास कोई रोज़गार था। जब ये दुआ की तो वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 10 साल के लिए ठिकाना भी मिल गया और उनकी शादी भी हो गई और उनको काम भी मिल गया। इस पसे मंज़र और तासीर को देखते हुए उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर किसी की शादी ना हो रही हो, किसी को रोज़गार ना मिल रहा हो या उसको रहने के लिए कोई ठिकाना ना मिल रहा हो, तो वो इस आयत को कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह उसका ये मसला हल हो जाएगा। दूसरा वजीफ़ा है कि अगर किसी का कोई काम फंसा हुआ हो, अटका हुआ हो, वो काफ़ी अरसे से ये चाह रहा हो कि मेरा ये काम हल हो जाए, तो वो ये पढ़ा करे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सुबह और शाम 7 मरतबा ये पढ़ा, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, तो अल्लाह ताला उसके अहम कामों में उसे काफ़ी होगा। अगर आप किसी मुश्किल काम में फंस जाएं और उसमें से निकलने का कोई हल नज़र ना आ रहा हो, इस आयत मुबारक को सुबह और शाम 7-7 मरतबा पढ़ा करें। तीसरा वजीफ़ा ये है कि अगर कोई रिस्क की वजह से परेशान हो, तंग हो, रिस्क की तंगी उस पर हो और वो ये चाहता हो कि उसके पास रिस्क की कसरत हो, मालो दौलत आए, तो उसके लिए वो क्या पढ़े। उसके लिए हदीस पाक में आता है कि मगरिब के बाद सूरत वाक़िया पढ़ा करो। सूरत वाक़िया पढ़ने से जो फ़क्र है वो चला जाता है, वो दूर हो जाता है, यानी गरीबी, गुर्बत वगैरह जो होती है वो इंसान के घर से निकल जाती है। तो वह इस सूरत को मगरिब के बाद एक मरतबा रात के किसी भी वक्त में पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह फ़क्र और गुर्बत और रिस्क की तंगी उससे दूर हो जाएगी और उसको कसरत रिस्क से नवाजा जाएगा। चौथा वजीफ़ा है, जादू, बुरी नज़र और हसद वगैरह से बचने के लिए क्या किया जाए। हम देखते हैं कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हम पर किसी ने जादू करवा दिया है, या कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नज़र लगती है या हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, तो हम क्या करें, हम क्या पढ़ें। तो इसके लिए कुरान करीम की जो आखिरी 3 सूरतें हैं, सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास, उनको सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अगर तुम आखिरी 3 सूरतें सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ लिया करो तो तुम्हें यह हर शर से काफ़ी हो जाएंगी। लिहाजा जो शख्स जादू के शर से, बुरी नज़र से, हसद से, बीमारियों से, आफतों से, मुसीबतों से, इन तमाम चीज़ों से बचना चाहता हो, तो वो इन 3 सूरतों को सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ा करे, तो वो इन चीज़ों से, इन तमाम शुरूर से बच जाएगा। 5वां वजीफ़ा है कि अगर कोई बे औलाद हो, जिसके पास औलाद ना हो और उसकी ये ख्वाहिश हो कि उसके पास औलाद हो जाए, अल्लाह उसे औलाद की नेमत से नवाजे, तो वो ये पढ़ा करे, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ये दुआ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी जो बीवी थी वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनकी बीवी बांझ थी, यानी कि जिसके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। जब उन्होंने ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद से नवाज दिया। इसलिए जो मियाँ बीवी बे औलाद हों तो वो इस दुआ को अपना मामूल बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह उनके यहाँ भी अल्लाह ताला औलाद देंगे। छठा वजीफ़ा है परेशानी या गम को दूर करने का। अगर कोई इंसान किसी परेशानी की वजह से, किसी गम की वजह से निढाल हो चुका हो और वो ये चाहता हो कि ये परेशानी मुझसे दूर हो जाए, ये आफत जो मेरे गले पड़ी हुई है ये दूर हो जाए, और ये जो गम है जिसने मुझे अंदर से खा रखा है ये किसी न किसी तरह से मेरी ज़िंदगी से निकल जाए और मैं खुशियों में मसरूफ़ हो जाऊँ, तो वो ये दुआ पढ़ा करे, अम्मे युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। इस दुआ को हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ने से परेशानियां, मुसीबतें दूर हो जाती हैं और जो गम भी इंसान को खा रहा हो इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगा। 7वां वजीफ़ा है कि अगर आपको किसी चीज़ का खौफ हो, उसके शर से बचने के लिए क्या पढ़ा जाए। मसलन आपको किसी शख्स का खौफ हो जो आपको नुकसान पहुंचा सकता हो, किसी चोर का खौफ हो जो आपकी चोरी कर सकता हो, किसी जानवर का खौफ हो जो आपको नुकसान पहुंचा सकता हो, किसी भी चीज़ का खौफ हो, तो उसके खौफ से बचने के लिए क्या पढ़ा जाए। इसके लिए ये दुआ पढ़ें,
वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। जब आपको किसी दुश्मन का, किसी चोर का, किसी लूटने वाले का, किसी नुकसान पहुंचाने वाले का, चाहे वो कोई भी शख्स हो या जानवर हो, तो उसकी तरफ इस आयत को 3 मरतबा पढ़कर फूंक मार दे तो इंशाल्लाह वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 8वां वजीफा है कि अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा शैतानी वसाविस आते हों, बुरी सोच आती हो, गुनाह की सोच आती हो और उसका बार बार दिल करता हो कि मैं ये गुनाह कर लूँ, वो गुनाह कर लूँ, तो ये शैतानी वसाविस होते हैं जो उसको तंग करते हैं। अगर वो इनसे छुटकारा पाना चाहता है तो वो इस दुआ का एहतमाम किया करे, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीनी व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। तो वो इस दुआ का मुसलसल एहतमाम किया करे तो इंशाल्लाह शैतान के वसाविस और गुनाहों की सोच और शैतान का गलबा उस पर नहीं होगा। 9वां वजीफा है इस बारे में कि अगर कोई इंसान मुसलसल बीमार रहता हो, उसकी बीमारी का कोई हल ना निकल रहा हो, उसकी बीमारी ठीक ना हो रही हो, तो वो क्या पढ़े? उसके लिए वो 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ा करे हर नमाज के बाद। अल्लाहुम्मा रब्बन नासी अज़हिबिल बासा वश्फी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा। तो इस दुआ को 3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। या अगर कोई और आपका अजीज रिश्तेदार या फैमिली वाला बीमार हो तो उस पर भी आप इस दुआ को पढ़ के 3 मरतबा दम कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस दुआ की बरकत से बीमारी दूर हो जाएगी और शिफा मिलेगी। 10वां वजीफा है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, खैर हो, आफियत हो, तो उसके लिए क्या करें? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक के बाद एक मुसीबत आ पड़ती है ज़िंदगी के अंदर, कोई भी काम जो है वो ढंग से नहीं होता, हर काम में कोई ना कोई टेंशन बनी हुई होती है। तो इसके लिए हम क्या करें, क्या पढ़ें? इसके लिए वो ये पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़वा वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा। इस दुआ को पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि इंसान अल्लाह ताला से आफियत मांगेगा अपने दुनिया व आखिरत के हर काम में। आफियत कहते हैं खैर को, यानी इंसान अल्लाह ताला से खैर तलब करेगा अपने हर काम में, तो इंशाल्लाह उसके तमाम कामों में उसको अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिलेगी। उसके वो काम खैर व आफियत के साथ पूरे होंगे और वो हर किस्म के शर और नुकसान से बच जाएंगे। तो ये थे वो 10 वज़ाइफ, मुजर्रब वज़ाइफ जो मैंने आपकी खिदमत में ज़िक्र किए हैं कि अगर आप इसमें से किसी भी मसले का शिकार हैं तो आप उस हवाले से वो वजीफ़ा कर सकते हैं। अव्वल तो ये कोशिश करें कि सबसे पहले अपने आप को हराम कामों से बचाएं और अपने आप को हलाल कामों में लगाएं और नमाज की पाबंदी करें। फिर आप जो भी वजीफ़ा या जो भी दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसका असर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हम बहुत वज़ाइफ करते हैं, बहुत दुआएं मांगते हैं, लेकिन हमारा वो वजीफ़ा कारआमद नहीं होता, हमें कोई काम करके नहीं दिखाता, उसको कोई असर नहीं नज़र आता। तो उसकी वजूहात यही होती हैं कि आप हराम कामों में पड़े हुए होते हैं और आप नमाज नहीं पढ़ रहे होते और आप वजीफ़े पे वजीफ़ा करते चले जाते हैं और वहाँ दूसरी जगह अल्लाह ताला की ज़ात आपसे नाराज़ होती है। तो इसलिए सबसे पहले अल्लाह ताला को राज़ी करें। अल्लाह ताला राज़ी होंगे हराम कामों को छोड़ने से और नेक काम करने से। जब आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपसे राज़ी होगी। फिर आप जो भी दुआ करेंगे, जो भी वजीफ़ा करेंगे, जो भी अमल करेंगे, इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द कबूल होगा।